हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन अधिकार टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ एमसीक्यूज़ पे, तो आज फिर अपन कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी विधिक अधिकार नैतिक अधिकार होते हैं। सभी नैतिक अधिकार विधिक अधिकार होते हैं। कुछ नैतिक अधिकार विधिक अधिकार बन सकते हैं। नैतिक और विधिक अधिकारों में कोई संबंध नहीं है। तो आंसर आएगा कुछ नैतिक अधिकार विधिक अधिकार बन सकते हैं। सी इसका आंसर है, यानी कुछ नैतिक अधिकार हैं जो हमारे समाज द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है और वो धीरे धीरे राज्य उनको मान्यता दे देता है, तो वो विधिक अधिकार बन जाते हैं। सभी विधिक अधिकार हैं वो नैतिक अधिकार नहीं होते हैं। ऑप्शन ए बी है, सभी नैतिक अधिकार विधिक अधिकार नहीं बनते। समाज में जो कुछ भी नैतिक अधिकार हैं समाज मान्यता देता है वो सब तो विधिक अधिकार नहीं बनेंगे। नैतिक और विधिक अधिकारों में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि नैतिक और विधिक अधिकारों में संबंध है। कुछ नैतिक अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं और वो विधिक अधिकार बन जाते हैं। दावा अधिकार और स्वतंत्रता अधिकार का भेद किसने स्पष्ट किया? ऑस्टिन ने, हार्ट ने, हॉफेल्ड ने, केल्सन ने। तो इसका आंसर आएगा सी, हॉफेल्ड ने किया था। हॉफेल्ड ने 4 अधिकार बताए थे: दावा, शक्ति, स्वतंत्रता और प्रतिरक्षा। अधिकार कर्तव्य को निहित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध होते हैं? नहीं, अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध भी होते हैं, राज्य के विरुद्ध भी होते हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ किसी का कर्तव्य जुड़ा होता है। कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए होते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं, विदेशियों के लिए भी होते हैं ये कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य असंबंधित है? नहीं, अधिकार और कर्तव्य संबंधित है, अधिकारों के साथ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा बी, प्रत्येक अधिकार के साथ किसी का कर्तव्य जुड़ा होता है। यानी हमें जो अधिकार दिए हैं साथ में उनके कर्तव्य भी जरूरी हैं। जैसे हमारे संविधान में अधिकार दिए हुए हैं, कर्तव्य दिए हुए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। तो कर्तव्य और अधिकार, हमें यदि अधिकार दिया गया है तो हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं वो भी निभाने चाहिए। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा सामूहिक अधिकार का उदाहरण है? संपत्ति का अधिकार, ये एक सामान्य विधिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी एक व्यक्तिगत अधिकार है। आत्मनिर्णय का अधिकार और अनुबंध का अधिकार, तो ये अनुबंध का अधिकार है, ये भी व्यक्तिगत अधिकार है। आत्मनिर्णय का अधिकार है, वो समूह के अधिकार से संबंधित है। पूरे समूह का जो आत्मनिर्णय होता है वो ही एक, पूरे समूह का जो आत्मनिर्णय है वो ही एक अधिकार बनता है। तो समूह के अधिकारों से संबंधित जैसे रूसो ने कहा था सामान्य इच्छा का अधिकार, वो पूरे समूह से जुड़ा हुआ था आत्मनिर्णय का अधिकार। तो इसका आंसर सी आएगा। अधिकार राज्य से पूर्व भी विद्यमान थे, ये किस सिद्धांत का आधार है? विधिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। तो देखिए, विधिक अधिकार है वो राज्य बनने के बाद आया। ऐतिहासिक अधिकार है वो भी राज्य से पहले था। और प्राकृतिक अधिकार है वो ऐतिहासिक अधिकार है वो राज्य के बाद बने। जो हमारी परंपराएं हैं वो उन्होंने अधिकारों का रूप दिया और वो राज्य ने मान्यता दी उनको। विधिक अधिकार भी राज्य के बाद आए। प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते राज्य से पहले भी मिले हुए थे ये। और मार्क्सवादी सिद्धांत, ये भी राज्य बनने के बाद आए। मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया वो राज्य के बाद आया था। तो इसमें प्राकृतिक अधिकार होगा। प्राकृतिक अधिकार राज्य बनने से पहले भी था। तो आंसर इसका सी आएगा। किस विचारक ने अधिकारों को सामाजिक कल्याण की आवश्यक शर्तें कहा है? लॉस्की, ग्रीन, बेंथम, रूसो। तो इसका आंसर ए आएगा। लॉस्की ने कहा था कि अधिकार हैं वो सामाजिक कल्याण की आवश्यक शर्त हैं। यदि अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति अपना विकास कैसे करेगा, समाज का कल्याण कैसे होगा? अधिकारों का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का विकास है, ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? उपयोगितावादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, विधिक अधिकार सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत।
तो इसका आंसर आएगा आदर्शवादी सिद्धांत। अधिकारों का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का विकास है। ये ग्रीन ने बोला था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व नैतिक विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार एक आवश्यक शर्त है। तो ये आदर्शवादी सिद्धांत आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? समानता का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा मूल अधिकार है और इसके हनन पे हम न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय कार्रवाई कर सकता है, करेगा। शिक्षा का अधिकार, ये भी हमारा मूल अधिकार है और इसके उल्लंघन पे हम न्यायालय जा सकते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यदि ये सरकार नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो नहीं करती, पालन नहीं करती, तो हम उनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसका आंसर डी आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अधिकार और स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोनों पूर्णतः समान है। अधिकार स्वतंत्रता का विधिक रूप है, स्वतंत्रता अधिकार का एक भाग है, दोनों में कोई संबंध नहीं। तो इसका आंसर बी आएगा, अधिकार स्वतंत्रता का विधिक रूप है। यानी स्वतंत्रता हमारा एक अधिकार था, ये प्राकृतिक अधिकार है। जॉन लॉक ने भी बताया, मनुष्य होने के नाते हमें ये मिला है कि स्वतंत्र रूप से हम अपना जीवन जिए, बोलने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, ये एक हमारा अधिकार था। ये प्राकृतिक अवस्था में भी था, लेकिन जब राज्य आया तो उसने इसको अधिकार का रूप दे दिया। जैसे हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत सारी स्वतंत्रताएं अधिकार में दी गई हैं, संविधान में दी गई हैं। तो ये अधिकार हैं वो स्वतंत्रता का विधिक रूप है, ये सही है। वैसे स्वतंत्रता अधिकार का एक भाग है, ये बात भी सही है कि अधिकारों में स्वतंत्रता एक अधिकार है हमारा, तो एक भाग है और दोनों पूर्णतः समान है। लेकिन ये सबसे सही आंसर इसका ये आएगा, अधिकार स्वतंत्रता का विधिक रूप है। निम्न में से कौन सा तृतीय पीढ़ी सहभागिता के अधिकारों में शामिल नहीं है? शांति का अधिकार, सहभागिता में आजकल तृतीय पीढ़ी का जो विश्व है उसमें शांति के अधिकार की मांग की जा रही है, विकास के अधिकार की मांग की जा रही है, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की मांग की जा रही है। संपत्ति का अधिकार एक सामान्य विधिक अधिकार है और ये एक व्यक्तिगत अधिकार भी है, लेकिन शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार तृतीय विश्व से जुड़े हुए हैं। यूरोपीय देशों में ये मांग की जा रही है बहुत सारे समूहों के द्वारा, स्वच्छ पर्यावरण की, नारीवादियों के द्वारा। जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें नारी के कार्य को और उसको घरेलू कार्य को समानता देने का, उसको वैल्यू देने का और नारियों को समानता देने का ये किया जा रहा है, शांति का किया जा रहा है और विकास का किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समूहों के द्वारा, तृतीय पीढ़ी के समूहों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपन इसी तरह से आसान भाषा में MCQs के माध्यम से नेट की तैयारी करेंगे। थैंक यू।